and congruency. Difference between similarity and congruency. फर्स्ट आता है आपका सिमिलैरिटी. सिमिलैरिटी में जो ट्रायंगल्स होते हैं, ट्रायंगल्स शुड बी सिमिलर. जो भी आप फिगर लोगे दोनों एक जैसे होने चाहिए. जैसे आपने ट्रायंगल लिया तो दोनों ट्रायंगल से लोगे आप. अगर आप स्क्वायर ले रहे हो तो दोनों स्क्वायर ही लोगे, और अगर आप ट्रायंगल्स ले रहे हो तो दोनों ट्रायंगल से लोगे. जैसे मैंने ट्रायंगल लिया आपके सामने ए बी और सी और पी क्यू और, ठीक है. सिमिलरिटी को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, सिमिलरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल. ये वाला जो सिंबल होता है एस, इसे हम सिमिलरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. मुझे अगर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर को क्या करना है, प्रूफ करना है दे बोथ आर सिमिलर. तो मैं कैसे करूँगा? तो सबसे पहले इन दोनों के एंगल्स हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं. एक दूसरे के इक्वल होते हैं. सिमिलैरिटी में ट्रायंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं. यानी एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल होगा, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल होगा सिमिलैरिटी में. और जो आपके साइड्स होते हैं ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन क्यू आर, ये हमेशा एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं. यानी आप लिख सकते हैं नोट में कि इन सिमिलैरिटी में एंगल्स आर इक्वल. एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, बट द साइड्स आर प्रोपोर्शनल. साइड्स क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होने चाहिए. ये सिमिलैरिटी बोला जाता है. फिर दूसरा आता है कॉन्ग्रुएंसी. कॉन्ग्रुएंसी में दो ट्रायंगल लिए मैंने. ये आपका एक्स वाई जेड और एक ये मैंने एल एम और एन. आपके पास इन ट्रायंगल्स में इन द ट्रायंगल में वी हैव क्या क्या होता है? पहला थ्री एंगल्स होते हैं और थ्री साइड्स होते हैं. थ्री एंगल्स और थ्री साइड्स, ठीक है. जैसे अगर बात करें यहाँ पे दो ट्रायंगल में तो एंगल एक्स है, एंगल वाई है और एंगल जेड है. दूसरे ट्रायंगल की बात करें तो एंगल एल है, एंगल एम है और एंगल एन है. इनमें साइड एक्स वाई है, एक्स जेड है और वाई जेड है. यहाँ पे एल एम है. बहुत सारे बच्चों को साइड का पता नहीं होता, साइड लिखते कैसे हैं. तो आप साइड को दोनों तरह से लिख सकते हो, एक्स वाई और वाई एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है. ये साइड्स हो गए. अब मुझे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. तो इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंड ट्रायंगल एल एम एन कॉन्ग्रुएंट को प्रूफ करने के लिए आपको 3 पॉइंट्स गिवन होते हैं. टू प्रूव कॉन्ग्रुएंसी, you should have 3 points. आपके पास 3 पॉइंट्स होने चाहिए जो क्वेश्चन में गिवन भी होते हैं और आपको ढूंढने भी पड़ते हैं. जैसे मैं कहता हूँ पहला पॉइंट एंगल एक्स और एंगल एल, हमेशा रीज़न आगे लिखना होता है. तो यू हैव टू राइट रीज़न, यहाँ लिखना होता है. दूसरा मैंने कहा तो एंगल मैंने इक्वल कर दिया है. दूसरा मैंने कहा एक्स वाई जो है वो एल एम के इक्वल है.
तो ये साइड हो गई आपकी। तीसरा पॉइंट, मान लो एंगल जेड जो है वो एंगल एन के इक्वल है, ये भी एक एंगल हो गया। तो आपके पास 3 पॉइंट गिवन है, 3 पॉइंट गिवन है आपके पास। तो जैसे आपके पास 3 पॉइंट रहेगा तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एल एम एन। आपको डिवीजन लिखना पड़ेगा कौन से रूल से। यहाँ पे जैसे ये है, ये एंगल है, ये साइड है और ये एंगल है, हो जाएगा एंगल साइड एंगल रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, जिसे ये proof हो गया। अब आपके जो 3 पॉइंट बचते हैं कौन कौन से, एक ये हो चुका है एक्स वाई एल एम के इक्वल हो गया, एंगल एक्स एंगल एल के इक्वल हो गया है, और एंगल जेड भी आपने ले लिया है। अब आपके पास 3 साइड बचती हैं। वाई जेड जो है वो एम एन के इक्वल है एक, दूसरा एंगल वाई जो है वो एंगल एम के इक्वल है, और तीसरा जो बचता है आपके पास वाई जेड भी कवर हो गया एम एन के साथ, एंगल वाई भी कवर हो गया है एंगल एम के साथ, और एक्स वाई यानी एक्स जेड जो है वो कवर होगा एल एन के साथ, एक्स जेड कवर होगा एल एन के साथ। तो ये तीनों पॉइंट जो होंगे आपके वो सी पी सी टी कवर कर देगा। सी पी सी टी मीन्स क्या होता है, corresponding parts of congruent triangles यहाँ से आप कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं।